अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमास और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। बिटकॉइन ने अच्छा खासा क्रैश किया, इसके साथ यूएस स्टॉक ने भी क्रैश किया। तो ओवरऑल देखते हैं कि किन-किन लोगों ने जो है वो इसकी प्रेडिक्शन विद डेट एंड टाइम की थी और साथ में प्रेडिक्शन टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ऑन चेन एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो गया, सेंटिमेंट हो गया या फिर बेसिक फंडामेंटल के तहत, ये न्यूज़ के तहत जो की जाती है। अब प्रेडिक्शन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस प्रेडिक्शन की प्रेजेंटेशन जो है वो एक अलग चीज़ होती है। आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, शॉर्टर रिव्यू के साथ जो है वो इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। शम्मी तैय्यर को देखूँ तकरीबन 21 सितंबर की जो हमारी वीडियो है, आई कार्ड में आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ पर जाके आप डिटेल जो है वो देख सकते हैं। तमाम चीज़ें जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो ओल्गा मोराइल्स ने जो है वो ये एक सिंपल सी ट्वीट की थी, जिसमें अगर आप देखें तो ये नज़र आती है तकरीबन 20 सितंबर की ट्वीट थी। उस वीडियो में आपको आई कार्ड में नज़र आएगी, वहाँ पे तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें आपको मल्टीपल डेट्स नज़र आती हैं। बिटकॉइन नज़र आता है 25 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, जिसमें 10 नवंबर 5 नवंबर तमाम डेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब सिंपल सा एक जो है एक ट्वीट है, उस ट्वीट के ऊपर जो है वो स्क्वायरिंग प्राइस टाइम का रेफरेंस के साथ जो है वो ये डेट्स जो है मेंशन की हुई हैं। ये 20 सितंबर की। आप इसको फर्दर स्टडी करें, इनमें फर्दर जाएँ तो ये आपको जो है और ज़्यादा डिटेल जो है वो इनके ट्विटर अकाउंट से, यूट्यूब से मिल जाएगी। ऑल्दो कि इनका पेड जो है वो ग्रुप भी है। अब इसी प्रेडिक्शन को जो है वो मैं कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर दूँ आपके सामने कि बिटकॉइन जो है वो 1st 18 5th 10th 22nd 11th और 30 दिसंबर को जो है वो हाईली वॉलेटाइल हो सकता है, और ये बात मैं कह रहा हूँ। ऑल्दो के असली तौर पे जो है वो प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि ओग्ला मोरेल्स की ये ट्वीट है, उस ट्वीट की बुनियाद मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद जो है बिटकॉइन इसको फॉलो अप करे। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा जो है मैटर रखती है। तो ओवरऑल कुछ सीन्स जो है वो इस तरीके से चल रहा है। ओल्गा मोराल्स को शेयर करने की वजह ये है कि इनकी तमाम जो प्रेडिक्शन होती है वो गेम थ्योरी इस हिसाब से होती है। ऑल्दो कि सारी ज़्यादातर जो लिटरेचर होती है, लिटरेचर उसका जो है रेफरेंस मौजूद होता है। साथ में इनकी प्रेडिक्शन को ऑन चेन एनालिसिस से जो है इतना कोई ख़ासा लिंक नहीं होता, टेक्निकल एनालिसिस से भी इतना कोई ख़ासा लिंक नहीं होता है। तो इनको शेयर करने की वजह ये है कि ये भी एक हैं जो प्रेडिक्शन करती हैं, और इनकी प्रेडिक्शन में जो है वो कोई ख़ासा सिंपल तरीका होता है, सिंपल तरीके से जो इनकी प्रेडिक्शन होती है। ऑल्दो कि इनके पेड भी ग्रुप्स हैं, पेड इनके जो कोर्सेज़ भी हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है वो जितना ज़्यादा आप जो है वो पे करोगे, आपको जो है उतना ज़्यादा मिलेगा। ये सिंपल अगर आप देख लो तो सिंपल सिनेरियो में एक सादा सा एक यानी कि एक आपको ट्वीट नज़र आती है, इसमें कुछ डेट्स नज़र आती हैं और कोई ख़ासी डिस्कशन, कोई ख़ासी चीज़ जो है वो हमें और नज़र नहीं आती। और फिर आने वाले वक़्त में जब 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जो है वो उसी डेट पे जो है वो हमें डिफरेंट वेरिएशंस लेता हुआ जो है वो बिटकॉइन नज़र आता है। तो ओवरऑल ये कुछ हो गया डेट एंड टाइम की प्रेडिक्शन वगैरह के हवाले से। और ये सिर्फ ओग्ला मोराल्स नहीं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस हिसाब से जो है वो प्रेडिक्शन करते हैं। ऑल्दो ये प्रेडिक्शन की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रखती है कि प्रेडिक्शन ने किस बंदे ने की और उसको जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया आगे। नेक्स्ट क्या नज़र आता है, एफटीएक्स कुड हेड टुवर्ड्स बैंक्रप्सी विदाउट मोर फंडिंग, एसएफबी कॉशन। ज़ाहिर सी बात है जा सकता है। एफटीएक्स के जो बिटकॉइन के रिसर्च थे उसको हमने 2 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं आपके साथ। स्क्वायर कैपिटल मार्क डाउन इट्स एफटीएक्स स्टेक टू ज़ीरो। अब स्क्वायर कैपिटल हो गया, इसके साथ फर्दर हमें और भी नज़र आएंगे जिन्होंने एफटीएक्स के साथ जो है कोलैबोरेशन की हुई थी, या एफटीएक्स से कहीं ना कहीं जो है वो उनकी लिक्विडेशन जो है वो जुड़ी हुई थी। मल्टीपल वो प्रोजेक्ट्स जब कोलैप्स होंगे तो सेम टेरा लूना वाली सिचुएशन हमें देखने को नज़र आएगी। इसको थोड़ा-सा और आगे जाके डिस्कस करेंगे। एफटीएक्स की क्रैश से पहले और एफटीएक्स की क्रैश के बाद ओवरऑल बीटीसी रहा किस तरह का और ये ओवरऑल क्रैश हुआ किस तरह का, तो इसका तमाम ऑन चेन भी जो है वो कुछ डाटा को मैं आपके साथ जो शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो शेयर करने से पहले ही जो आपने तमाम बातों को समझ चुके होंगे। बाइनेंस वॉल्क अवे फ्रॉम द डील टू एक्वायर एफटीएक्स। ज़ाहिर-सी बात है बाइनेंस को बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉस में भी बिटकॉइन ने बाइनेंस ने अच्छा खासा जो है वो गेन किया। हीलियम नेटवर्क फाउंडर प्लेक्स टू स्टिक विद सोलाना आफ्टर ब्लडी डे फॉर सोलाना। सोलाना का एफटीएक्स के साथ जो लिंक था, क्रैश के एफटीएक्स की क्रैश के साथ सोलाना भी जो क्रैश कर सकता है, उसको हमने आपके साथ डिटेल डिस्कस किया था। जो पहली वीडियो थी एफटीएक्स के हवाले से, आई कार्ड में मैं शो कर दूंगा, जिसमें कुछ स्टेक जो है वो सोलाना के भी मौजूद है एफटीएक्स के साथ। जो ओवरऑल जो डील थी बाइनेंस और सोलाना की, तो ज़ाहिर सी बात है जब एफटीएक्स का सेल ऑफ होगा तो सोलाना का भी जो सेल ऑफ देखने को मिला, और ज़ाहिर सी बात है सोलाना ने भी अच्छी खासी करेक्शन ली। अब सोलाना की करेक्शन ले लें तो सोलाना की करेक्शन तकरीबन आज से 8 महीने पहले क्रिप्टो अमन ने की, फिर 2 या 3 महीने पहले क्रिप्टो अमन ने दोबारा से की। और ऑल्दो कि क्रिप्टो अमन की जो प्रेडिक्शन थी वो तकरीबन $5 तक की थी सोलाना के हवाले से, जो कि इस वक्त तक जो है पूरी नहीं हुई। लेकिन ये प्रेडिक्शन हमें क्रिप्टो अमन 6 महीने 8 महीने पहले और 2 महीने पहले रिपीट करते हुए भी नजर आया। ऑल्दो कि बिटकॉइन के हवाले से भी रियल क्यूरियोसिटी के रेफरेंस के साथ क्रिप्टो अमन ने जो बिटकॉइन की 17,000 की प्रेडिक्शन भी की थी, जो कि जून की थी। तो ओवरऑल कुछ तमाम चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं, लोग प्रेडिक्ट करते हैं लेकिन वो उनकी प्रेडिक्शन आगे जो है वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। ट्रॉन नेटवर्क यूएसडीडी स्टेबल कॉइन वर्बल्स फ्रॉम द डॉलर पैग एम लेटेस्ट क्रिप्टो क्राइसिस। अब अगर ये डीपैक हो जाता तो क्राइसिस हो सकते हैं, लेकिन ये खबर है 10 नवंबर 2022 की 6:37 इस वक्त जो है वो तकरीबन 9:16 हो रहे हैं। अब
थोड़ा-सा डीपैक को देख लें तो मेंटेन है इस वक़्त तक, यानी कि अनमेंटेन और मेंटेन की वेरिएशन ज़्यादा है, ऑल्दो कि 1 पे हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ये 0.997 पे हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो वेरिएशन ले रहा है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा है कि 1 पे रहे। और इसका ज़रूरी है, अगर इसका पैग अनमेंटेन होता है फिर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल हो जाएगी। फिर लेकिन हमें बिटकॉइन स्टेबल होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि फिर सब बिटकॉइन में जो है वो अपनी होल्डिंग को रखना जो है वो पसंद करेंगे कि बिटकॉइन में बिटकॉइन ऊपर जाए नीचे जाए, उनके पास जितना बिटकॉइन है वो एटलीस्ट उतना तो रहेगा। स्टिल इथेरियम हैवी करेक्शन ले सकता है, क्योंकि इथेरियम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इथेरियम ने उस तरीके से करेक्शन नहीं ली। ऑल्ट कॉइन्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। बिटकॉइन को देखा जाए तो बिटकॉइन ओवरऑल किस तरीके से किया, तो सीपीआई की रिपोर्ट को थोड़ा-सा कल डिस्कस कर लेंगे, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर ये ओवरऑल सिचुएशन है हमें नज़र आती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है? आज 10 नवंबर है, वर्ल्ड वाइड ये सिचुएशन है, ठीक है? और एस&पी 500 इंडेक्स की जो ये सिचुएशन, अब वर्ल्ड वाइड स्टॉक का ले लें, इसका ऑन चेन एनालिसिस से क्या ताल्लुक है, ठीक है? कितना डाटा आया, कितना बिटकॉइन आया, कितना बिटकॉइन गया, ओवरऑल इसका क्या लिंक है स्टॉक के साथ या एस&पी 500 इंडेक्स के साथ? ऑल्दो कि अगर आप क्रिप्टो की अच्छी प्रेडिक्शन करते हो, ठीक है, क्रिप्टो का अच्छा एनालिसिस है, तो आप स्टॉक का भी जो एनालिसिस कर सकते हो। और ओवरऑल कुछ होता है इस तरीके से कि सबसे पहले क्रिप्टो क्रैश करती है, उसके बाद जो स्टॉक क्रैश करेगी, और उस क्रिप्टो के क्रैश करने के बाद अगर स्टॉक करेक्शन लेती है तो क्रिप्टो फिर और ज़्यादा क्रैश करती है। और जब ये पंप भी कुछ इसी तरीके का होता है कि स्टॉक जो है वो रिकवरी लेती है, तो फिर उसकी रिकवरी को जो है वो बिटकॉइन कॉपी करता है, फिर स्टॉक रिकवरी लेते हो, बिटकॉइन उससे ज़्यादा रिकवरी करता है। तो इनका रिलेशन कुछ इस तरीके का होता है, दोनों में जो है वो हफ्तों का भी डिफरेंस होता है, दिनों का भी डिफरेंस होता है। स्टिल अगर देखें नेक्स्ट एफओएमसी 4 हफ्ते हैं, 22 नवंबर हमें जो है वो नेक्स्ट नज़र आती है। अराउंड अबाउट 22 नवंबर के आसपास जो है वो एफओएमसी की मिनट्स रिलीज़ होंगी, लास्ट जो है वो मीटिंग के, जिसमें बताया जाएगा कि दिसंबर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा। तब से लेकर दिसंबर तक मार्केट जो है वो करेक्शन लेगी। इस वक्त यूएस स्टॉक को देखें तो रिकवरी में है, और डॉ जोन्स ने जितना अच्छा परफॉर्म किया था यूएस इलेक्शन के बाद, समझ लीजिए दौरान जो है वो उतना ही ज़्यादा करेक्शन लेके जो दोबारा उसी पोजीशन पर आई है, और स्टॉक जो है वो तमाम मेजर इंडेक्सेस जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन है, ये सोलाना की सिचुएशन है, ये एफटीटी की सिचुएशन है। ज़िलकॉइन की भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा-सा वीकली मार्केट कैप के हिसाब से देख लें तो इथेरियम -24%, बिटकॉइन जो है वो -19% वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से और मार्केट कैप के साथ। और सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम में विदाउट मार्केट कैप देख लें तो एफटीटी -90% हमें नज़र आता है। अब ज़रा इस क्रैश के बाद थोड़ा-सा देख लेते हैं। 11 नवंबर की स्टिल बिटकॉइन की मैक्स पिन प्राइस 20,000 के करीब है, जो कि एक हैवी मैनिपुलेशन दिखा सकती है, बिटकॉइन में एक अच्छी रिकवरी भी दिखा सकती है। 30 दिसंबर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें जो है हमें हैवी जो है वो कॉल्स जो है वो तकरीबन ट्वाइस नज़र आती हैं, तो 30 दिसंबर को भी देख लेते हैं। स्टिल 30 दिसंबर का भी जो ऑप्शन है वो 21 में नज़र आता है, 21,000 के करीब मैक्स पिन प्राइस, जो कि ऑप्शंस के ट्रेडर को उस वक्त तक जो यही लग रहा है कि स्टिल बिटकॉइन जो रिकवर कर जाएगा। ऑल्दो के इन एक्सपायरीज़ पे बिटकॉइन किसी भी पोजीशन पर हो तो अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा बहुत हमें रिकवरी नज़र आएगी टुवर्ड्स जो है वो 21,000 या 20,000 जाते हुए। ऑल्दो कि कितना जाता है डिपेंड करता है। सेम 6 जून वाली सिचुएशन हमें जो वो देखने को मिलेगी, जो ऑप्शंस की एक्सपायरी थी 17,000 पर आया, 17,000 के बाद जो बिटकॉइन ने रिकवरी शुरू करी ऑप्शंस की एक्सपायरी तक, और राउंड अबाउट जो है वो तकरीबन बिटकॉइन ने पहला गेन लिया था, उसके बाद दोबारा से बिटकॉइन जो क्रैश किया था। उसको भी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में आपके साथ। बाय फ्लो में देखें तो बाय फ्लो में हमें नज़र आता है बीटीसी, सोलाना थोड़ा बहुत नज़र आता है, सेल फ्लो में इथेरियम सोलाना के साथ, बीटीसी भी मौजूद है, बीटीसी के साथ बीएनबी, डॉज, एफटीटी, एक्सआरपी और मैटिक जो है वो मौजूद है। तो ये कुछ ओवरऑल सिचुएशन है यूएस स्टॉक की। इस पोजीशन में जो क्लोजिंग ली, ऑल्दो के और ज़्यादा यानी कि करेक्शन ले सकता है यूएस स्टॉक, चांसेस हैं, और साथ में जो है वो डॉलर कर्रेंसी इंडेक्स भी जो है वो रिकवरी ले सकता है। डबल बॉटम की एक सिचुएशन उसने क्रिएट की थी, और ज़ाहिर सी बात है डबल बॉटम के बाद जो फिर इस पोजीशन तक भी अगर आ जाता है तो फिर डॉलर कर्रेंसी इंडेक्स जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में, अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन। चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट थोड़ा सा बिटकॉइन को मैं यहाँ आपके साथ जो शेयर कर दूँ, ताकि तमाम चीज़ें जो क्लियर हो जाएँ, तो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ये थोड़ा ईजी हो जाएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल ये सिचुएशन चल रही है, तो मैं यहाँ से आपकी बात कर रहा था। ऑप्शंस की एक्सपायरी 17 जून को क्रैश करता है, उसके बाद बिटकॉइन रिकवरी लेने जाता है। 24 जून की जो ऑप्शंस की एक्सपायरी थी वहाँ तक जो है वो बिटकॉइन रिकवरी लेता है, उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा से करेक्शन ली, क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी जो 24 जून की थी उसकी मैक्स पिन प्राइस जो 28,000 के करीब थी, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि बिटकॉइन जो 28,000 तक ही रहेगा, और बिटकॉइन जो 17 जून से पहले क्रैश कर गया। और फिर जो 24 की है 22 जून की जो ऑप्शंस की मैक्स पिन प्राइस थी वो तकरीबन 28,000 थी, तो बिटकॉइन ने रिकवरी ली, लेकिन उसके बाद जो तकरीबन 24 जून के बाद बिटकॉइन दोबारा से नीचे जाता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल सेम सिचुएशन हमें ऑप्शंस की एक्सपायरी से जो मिल सकती है। स्टिल देख लें तो अगर ओवरऑल अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को, मूविंग एवरेजेस वगैरह को देखें तो इस पोजीशन तक टेस्ट कर सकता है, दोबारा यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। इस सिंपल, इसमें कोई
खासी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमें नज़र आता है कि जिस हिसाब से शॉर्ट लिक्विडेट हुए उस हिसाब से लॉन्ग लिक्विडेट हुए, तो वाइस वर्सा हो चुका है। स्टिल हम देखें तो तकरीबन 3,44,000 के करीब लास्ट 24 आवर में अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं। उससे पहले भी लास्ट 24 आवर में देखें तो तकरीबन 3 लाख के 3.5 लाख के करीब जो है वो अकाउंट लिक्विडेट हुए थे। अब थोड़ा-सा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ एफटीएक्स की क्या सिचुएशन हो सकती है। तो एफटीएक्स की सिचुएशन इस वक़्त जो है वो 0.80 बीटीसी, यानी कि पहले -135 बीटीसी था लास्ट 1 डे में, यानी कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले। उसके बाद लास्ट डे में जो है वो 36 बीटीसी पॉजिटिव हुआ था और इस वक्त जो है वो तकरीबन 0.80 के करीब बीटीसी जो है वो सब मौजूद है। कुछ टाइम तक और बिटकॉइन अगर और करेक्शन लेता है, यूएस स्टॉक करेक्शन लेती है, तो एफटीएक्स अगर बैंक करप्सी पे जाता है तो काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट जो है वो लिक्विडेशन के करीब जाएंगे और वो भी जो बैंक करप्सी के तरफ जो है वो जाएंगे और टेरा लूना वाला चेन सिस्टम जो हमें नज़र आएगा। अब ओवरऑल हुआ किस तरीके से, कितना बीटीसी आया, कितना बीटीसी गया और क्या सिचुएशन रही, तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। 29 सितंबर से बीटीसी एग्जिट होना शुरू हुआ। बीटीसी एग्जिट उतरा, तकरीबन 2.5 लाख के करीब बीटीसी ने एक्सचेंज से एग्जिट किया। अब उस 2.5 लाख में से इतना बीटीसी समझ लीजिए आया, ये वो रेंज है जहाँ से एग्जिट करना शुरू किया और इतना बीटीसी आया और बीटीसी को जो है वो 22,000 से 17,000 तक, जिसमें काफ़ी सारे एफटीएक्स को एक तरीके से लिक्विडेट कर दिया, ओल्ड कॉइन्स को क्रैश कर दिया, तमाम चीज़ें हो गई और फिर दोबारा से यही बीटीसी एक्सचेंज से एग्जिट कर दिया। तो ओवरऑल ये है, कोई एक्स्ट्रा कहीं से बिटकॉइन आया नहीं मार्केट में सेल ऑफ होने के लिए। वही बिटकॉइन जो मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के पास होता है, वही एग्जिट किया और वही उसी ने जो है वो एंट्री ली और बिटकॉइन को जो है वो क्रैश किया। तो ओवरऑल ये सिनेरियो चल रहा है। असल में जो मार्केट ज़्यादा मैनिपुलेट होती है वो रिटेल ट्रेडर की वजह से जो होती है वो, क्योंकि वो सडन पैनिक लेता है। अब इस वक्त जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देखें इंस्टीट्यूशनल बाय देखें तो कुछ इस तरीके की होती है, फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, थर्ड बाय, फोर्थ बाय, फिफ्थ बाय, सिक्स्थ बाय, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th बाय। इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त तकरीबन जो 11 दफ़ा बिटकॉइन को जो बाय कर चुके होंगे, 7 से 8 दफ़ा जो है वो डीसी कर चुके होंगे, यानी कि ऊपर बेच के नीचे खरीदने वाली जो सिचुएशन होती है। तो इस तरह का रियल क्लॉसिक का भी यही कहना था कि 17,000 पे बिटकॉइन आया तो उन्होंने कहा था कि वो वेट करेंगे बिटकॉइन का 9,000 तक या 12,000 तक जाने का। अगर बिटकॉइन 9 या 12,000 तक नहीं जाता तब वो वेट करेंगे, जो रिटेल ट्रेडर है वो मार्केट को जो है वो एग्जिट कर जाए और ज़्यादा कैपिचुलेशन हो जाए, उसके बाद जो है वो एंट्री लेंगे। तो बड़ा माइंडसेट जो है वो इस तरीके से बाय और सेल ऑफ करता है और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं जिनको फौरी जो है वो बिटकॉइन खरीदना होता है, बेचना होता है, वो फिर इस तरह की सिचुएशन करते हैं और अपने ही सरमाया से जो है वो बिटकॉइन की जो वैल्यू तकरीबन अब जो 28 सितंबर के राउंड अबाउट थी, या फिर ले लीजिए तकरीबन 4 अगस्त के राउंड अबाउट थी, सेम रेंज है 4 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक। वो खासा बिटकॉइन के जो एक्सचेंजेस के रिजर्व है उसमें कुछ खासा चेंज नहीं हुआ, लेकिन 28 सितंबर के बाद वही बीटीसी एग्जिट करता है और 25 अक्टूबर के बाद वही बीटीसी एंट्री लेता है और जो है हमें इस वक्त जो है वो बिटकॉइन तकरीबन 17,000 16,000 तक भी जाता हुआ जो नज़र आया। तो ओवरऑल इस चीज़ को समझना जो है वो ज़रूरी है, ताकि आप में जो एक पैनिक की सिचुएशन होती है वो जो है वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हमें थोड़ा वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम से देख लें तो स्टिल हमें सेलिंग प्रेशर जो है वो दिखाता हुआ जो है वो बिटकॉइन नज़र आ रहा है। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, सेलिंग प्रेशर स्मॉल सेलिंग प्रेशर है, जिसके बाद बिटकॉइन जो क्रैश करता है। लेकिन जब बिटकॉइन को बाइंग प्रेशर मिलता है तो फिर बिटकॉइन उस बाइंग प्रेशर को जो है वो कूप अप नहीं कर पा रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मेंटेन कर पा रहा, जिसके बाद जो बिटकॉइन स्टिल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बना पा रहा। पॉइंट ऑफ कंट्रोल को देख लें तो डिस्कस किया था हमने कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे बन सकता है, चांसेस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ कंट्रोल कुछ इसी रीजन पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर बन सकता है, या 18,000 की कुछ रेंज थी। थोड़ा सा देख लें बिटकॉइन को वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये कुछ सिचुएशन है। आज वीकली जो रिकवरी है वो थोड़ी बहुत रिकवरी में हो सकती है, जो वीकली क्लोजिंग होगी मंडे को होगी, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त तक जो है वो देखते हैं कि क्लोजिंग किस तरफ होती है और नेक्स्ट ओपनिंग किस तरफ होती है। एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग जो 300 मूविंग एवरेज से नीचे होगी तो फिर सिचुएशन 600 मूविंग एवरेज तक इजीली जा सकती है। तो इस वाले से मैं इस वक्त जो है वो कोई खासी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर आउट नहीं कर सकता जब तक कि सिचुएशन क्लियर ना हो जाए, क्योंकि 300 मूविंग एवरेज के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप उसको मिलेगा तकरीबन 600 मूविंग एवरेज का मिलेगा। तो ओवरऑल देखते हैं कि लोग किस रेंज तक बिटकॉइन को देखते हैं। लोगों को क्या लगता है, लोग स्टिल 7,000 तक भी बीटीसी को देख रहे हैं, यानी कि बीटीसी के बाइंग ऑर्डर 7,000 पे भी जो मौजूद हैं। स्टिल देखें तो 10,000 पे हैवी ऑर्डर 3,000 के मौजूद हैं और बिटकॉइन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 14,000 से मिल सकती है, क्योंकि अच्छे खासे बाय ऑर्डर जो 14,000 मौजूद हैं। इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में डिस्कस कर लें, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन चल रही है। सिचुएशन ये नज़र आती है, बिटकॉइन इस रेंज से अगर नीचे जाता है तो 14,800 15,000 के करीब बिटकॉइन को सपोर्ट मिल सकती है, और इस रेंज से ऊपर जाता है, रिकवरी हो जाती है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,880 से लेकर 18,335 तक जो सपोर्ट मिल सकती है। ये क्रैकन का है, आप चाहें तो डिफरेंट एक्सचेंजेस पे भी चेक कर सकते हैं और फिर इसको एक कंक्लूड करके दो रेंजेस जो हैं वो बना सकते हैं।
कोशिश करेंगे कल की वीडियो में सीपीआई को थोड़ा-सा डिस्कस कर लें, सीपीआई के साथ जो है यूएस स्टॉक की ओवरऑल सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट जो है वो और ज़्यादा जो है वो पड़ सकता है क्रिप्टो के अंदर, और साथ में जो है वो 8 नवंबर के जो ब्लड मून इफेक्ट था, इसका जो वो कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो रिटेल ट्रेडर के अंदर इस वक्त तक जो मौजूद है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तमाम चीज़ों को जो है वो कवर अप करने की कोशिश करें। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।